अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बुक से। पेज नंबर है 13, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स शो दैट मैन हैज़ बीन डेवलपिंग एंड enlarging his concept of number according to the saying that necessity is the mother of nature। यानी कि मैथ की जो तारीख है वो हमें बताती है कि जो आदमी है, इंसान, उसने अपना जो नंबर्स के बारे में कंसेप्ट था उसको बढ़ाता गया जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती गई। यानी कि इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो शुरू में सबसे पहले जो था उन्होंने काउंटिंग के लिए नंबर्स ईजाद किए, यानी कि सबसे पहले जो नेचुरल नंबर का सेट ईजाद किया गया, फिर जो नेगेटिव नंबर्स ईजाद किए, फिर रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर जो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, इवन जो था स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। जो सारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर में आ रहे थे, यानी कि रियल नंबर के सेट तक ईजाद हो चुका था और जो सारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर में कवर हो जाते हैं, सवाए जो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के। यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो था वो रियल नंबर नहीं है, तो उसके लिए फिर जो है नए सेट की ज़रूरत पड़ी। तो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के लिए फिर जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक नई टर्म ईजाद की, खुद से उसे एक इमेजिन किया गया किसी वैल्यू के इक्वल। तो उस वैल्यू को हमने अयोटा का नाम दिया। तो -1 स्क्वायर रूट को उसके अयोटा के इक्वल रखा गया, यानी कि -1 स्क्वायर रूट को रखा गया अयोटा के इक्वल। तो ये था इमेजिनरी पार्ट। वो इमेजिनरी पार्ट को कवर करने के लिए फिर कम्प्लेक्स नंबर का सेट मुतारफ़ करवाया गया। तो इसमें जो था रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर भी आ रहे थे। तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कम्प्लेक्स का मतलब डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि पेचीदा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि इसमें रियल नंबर्स भी आ रहे हैं और इमेजिनरी नंबर भी। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। The numbers of the form x plus iota y, where x y belongs to R and iota is equal to -1 square root, called complex number। अब यहाँ पे जो कम्बिनेशन है x प्लस वाई, इसमें जो x है वो रियल पार्ट है इसका, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं। इधर ये वाला पार्ट जो है ये रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का कम्बिनेशन जो है वो कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी जर्नल एग्जांपल देख लें हम अगर, तो जर्नल एग्जांपल में एक्स और वाई जो हैं दोनों रियल सेट को बिलोंग करते हैं। अब जैसे कि ये 2 है रियल पार्ट इसका, 4 अयोटा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जिसके साथ अयोटा आएगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट और जिसके साथ अयोटा नहीं आएगा वो इसका रियल पार्ट है। इसी तरह ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब
जो इसमें एक और बात शामिल करें अगर, तो तमाम जो रियल नंबर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यानी कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, जबकि जो तमाम कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। आर रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर, बट कम्प्लेक्स नंबर मे आर मे नॉट रियल, यानी कि सारे जो रियल नंबर हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। वो किस तरह, अगर सिंपल कोई भी नंबर हम लिख लें, 3 लिख लें, ये एक रियल नंबर है। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है, इसमें अगर हम खुद से ज़ीरो योटा शामिल कर दें, यानी कि ज़ीरो को ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे, लेकिन ज़ीरो योटा इसके साथ अगर ऐड कर दें तो इसको हम शामिल कर सकते हैं फिर कम्प्लेक्स नंबर में। इसी तरह जो सारे जो रियल नंबर का सेट है उसके तमाम नंबर्स को हम रियल नंबर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ अयोटा के बारे में देख लेते हैं, अयोटा की जो पावर्स ऑफ अयोटा। अयोटा की सिंपल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अयोटा होता है -1 के स्क्वायर रूट के। अब इसकी अगर पावर्स हम देखें तो अयोटा का स्क्वायर अगर लें तो आएगा वो -1 के इक्वल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं इसमें वो यही होती है, स्क्वायर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसकी अगर हम मज़ीद स्क्वायर लेते जाएं तो वो क्या आएगा, अगर अयोटा क्यूब लें तो वो आ जाएगा माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अयोटा की पावर अगर 4 लें तो अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, यानी कि 4 पावर को हम 2 लिख सकते हैं। इसी तरह ये -1 के इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर, ये भी -1 के इक्वल, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे नतीजा ये निकाल सकते हैं कि जो अयोटा की जितनी भी अगर ज़्यादा पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा आएगी या तो -1 के इक्वल आएगी, या माइनस अयोटा के इक्वल आएगी, या 1 के इक्वल आएगी, या अयोटा के इक्वल आएगी। यानी कि अयोटा की हम जितनी भी बड़ी पावर ले लें तो हमेशा उसकी वैल्यू इन 4 वैल्यूज़ के दरमियान ही रहेगी। जैसे कि हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके देख लेते हैं आगे, अयोटा की पावर अगर 13 ले लें तो ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा ये अलहदा कर लेते हैं, अयोटा को अलहदा कर लेते हैं। अब अयोटा स्क्वायर इसकी पावर हम लिख सकते हैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर टोटल 12 ही बन जाएगी अयोटा। तो इधर हम -1 आ जाएगा, पावर 6 डॉट अयोटा। पावर जो है जुफ्त है इसलिए इसका जो माइनस साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अयोटा बच जाएगा, पॉजिटिव अयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ी पावर्स का भी हम जो जितनी भी बड़ी पावर होगी उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तमाम वैल्यूज़ जो हैं इन 4 वैल्यूज़ के दरमियान ही आएंगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर पे जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं A B C D
और के, ये वाले नंबर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से ये नंबर बिलोंग कर रहे हैं। अब देखेंगे हम इसके डिफरेंट ऑपरेशन। सबसे पहला है, अगर a प्लस बी अयोटा इक्वल हो c प्लस डी अयोटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के इक्वल हों तो हम इक्वल के दोनों साइड पे जो रियल नंबर होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हों आ जाएंगे, और जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा है इसका एडिशन के हिसाब से, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो फिर क्या आएगा, a प्लस अगर इन दो नंबर्स को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी। रियल पार्ट इकट्ठा कर देंगे हम, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी इकट्ठा कर देंगे, b प्लस डी अयोटा। ठीक है। इसके ऊपर अलग से जो रियल पार्ट है वो अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ अयोटा अलग से आ जाएगा। ये है एडिशन का इसका रूल। अब थर्ड पे है, अगर हम किसी कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कांस्टेंट दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग आ जाएगा, के ए प्लस के बी अयोटा। नेक्स्ट है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, माइनस इंटू आ जाएगा सी प्लस डी अयोटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम अगर, तो a प्लस बी अयोटा, ये वाला माइनस अगर हम इधर प्लस लिख दें तो ये वाला माइनस इसके अंदर चला जाएगा, c प्लस डी अयोटा। ठीक है। ये वाला माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा माइनस ही आ जाएगा, यानी कि हमने जो माइनस को है ब्रैकेट के अंदर लेके गए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा फिर, a प्लस बी अयोटा प्लस इंटू आ जाएगा, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो माइनस दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा, माइनस सी माइनस डी अयोटा। अब जो है ये तकरीबन वही प्लस वाला रूल बन गया है, दरमियान में प्लस वाली अलामत आ गई है, तो इसको हम उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। a प्लस सी, तो दरमियान में माइनस की वैल्यू है तो आ जाएगा इधर a माइनस सी। रियल पार्ट को इकट्ठा कर देंगे, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को, दरमियान में प्लस ही आएगा, b माइनस डी अयोटा। ये इसका सब्ट्रैक्शन का रूल। ठीक है। अब इसका देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल। मल्टीप्लिकेशन का रूल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों, मल्टीप्लाई हो अगर c प्लस डी अयोटा से, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्या तरीकाकार होता है, पहले नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को दोनों से, ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस सी बी अयोटा प्लस आ जाएगा बी डी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अयोटा स्क्वायर के जगह पे हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस सी बी अयोटा। अगर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
अयोटा की जगह पे -1 आ जाएगा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -BD। तो हमारे पास फिर रियल पार्ट को उसके अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा AC -BD, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा CB प्लस AD इंटू अयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग अलग हो गया। तो ये है इसका मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट नंबर, इसके 6 वाला रूल है। कॉन्जुगेट नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर A प्लस बी अयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट होगा A माइनस बी अयोटा। यानी कि सिंपली इसका जो हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इसको हम बार से नोट करते हैं कॉन्जुगेट को, ठीक है। इसी तरह अगर जनरल एग्जांपल लें 2 + 5 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 5 अयोटा। इसी तरह -3 + 4 अयोटा, तो हमने क्या करना है, इधर माइनस लिखेंगे। अगर -3 - 4 अयोटा, हमने सिर्फ क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, -3 + 4 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस था प्लस कर दिया, इसका प्लस था माइनस कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट। इसी तरह जो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो खुद ही वो रियल नंबर होता है। यानी कि अगर 5 एक रियल नंबर है तो हमने यही देखा था कि जो तमाम रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर कॉन्जुगेट भी होगा। तो अगर एक रियल नंबर है सिंपल, तो उसका कॉन्जुगेट भी वही नंबर होगा। तो 5 का कॉन्जुगेट भी 5 ही होगा। वो कैसे, अगर हम 5 + 0 अयोटा लिख लें, इसी तरह इसका कॉन्जुगेट लिख लें 5 - 0 अयोटा, तो जो इमेजिनरी वैल्यू है वो तो 0 है, तो इसलिए कॉन्जुगेट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट हमेशा वही नंबर होगा। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको देखें तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के में देखें रियल नंबर्स की, तो सबसे पहले अगर हम देख लें ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, AB इस तरह अगर लिखा हो तो इसे हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है तो इसको हम फिर लिख सकते हैं अगर A + B अयोटा, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू इसमें जो होगी वो रियल नंबर होगा, सेकंड वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह लिखा जाता है। अब इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये वाले सेम नंबर जो हैं लेट हमने कर लिया ABCD और K बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेम उसी तरह होगी, क्या आएगा, AB एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे के इक्वल है CD के, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, A = होगा C के एंड B = होगा D के। इसी तरह अगर हम इनको ऐड करेंगे तो A + AB, अगर हम दो ऑर्डर पेयर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A + C B + D, ठीक है। रियल नंबर्स को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी नंबर को अलग से ऐड कर देंगे। अगर इसको हम खोल के लिखेंगे इस ऑर्डर पेयर को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, A + C प्लस आ जाएगा B + D अयोटा, सेम वही वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। थर्ड इसकी है, अगर इसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें AB के साथ, तो दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। फोर्थ वाला अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, दो ऑर्डर्ड पेयर्स को, AB × CD,
तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, और आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये वाली सेम वैल्यू जो हमने जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमने इसकी सिंपल फॉर्म में जो मल्टीप्लाई करके निकाली थी वही फॉर्म है, यानी कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ ये ऑर्डर के पेयर्स की फॉर्म में है, वो सिंपल फॉर्म में थी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ी थी वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी अप्लाई होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम उस लिहाज से देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है 0 0। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आइडेंटिटी भी पेयर की फॉर्म में होगी, यानी कि रियल नंबर भी 0 होगा और इमेजिनरी नंबर भी 0 होगा। अब दूसरी वाली है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैव एडिटिव इनवर्स। जैसे कि अगर ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए माइनस बी, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐड करेंगे ए बी प्लस इंटू माइनस ए माइनस बी, अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस ए बी माइनस बी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, जवाब आइडेंटिटी आ जाएगा। यानी कि अगर यही हमारे पास होता है, अगर इन्वर्स को किसी नंबर के इन्वर्स को इसमें ऐड करें तो हमारे पास जवाब आइडेंटिटी आता है। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इसकी होती है 1 0, यानी कि रियल नंबर रियल पार्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल होता है। तो अगर हम मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसकी आइडेंटिटी ये वाली होगी। इसी तरह अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो तमाम नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया जा सकता है सिवाय 0 के, यानी कि इसी तरह हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी में भी था कि 0 के अलावा सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ले सकते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी 0 के अलावा हम, यानी कि इस नंबर के अलावा हम तमाम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। ऑल कम्प्लेक्स नंबर हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तमाम जो कम्प्लेक्स नंबर हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उनका सिवाय 0 व 0 के, यानी कि जनरली अगर रियल नंबर्स में हमारे पास 0 होता है तो कम्प्लेक्स नंबर का 0 होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो 0 होता है वो। तो इसके अलावा तमाम जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
प्लस माइनस ई एफ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऑर्डर पेयर है हम दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल नंबर को अगर ब्रैकेट के नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर में कम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर को हम दोनों नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह प्लस माइनस इंटू आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।